धोखा जो हुआ है वो आलोक मौर्य के साथ हुआ है। एसडीएम बनने के बाद इनको ये पता चला कि अब ये सफाई कर्मचारी है, मैं इनको तलाक दूं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में कौन सच्चा कौन झूठा। नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप और हमारे साथ हैं अमित शर्मा जी, जो हमारे सहयोगी भी हैं और मित्र भी। आज हमारा जो मुद्दा है वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का है। यूपी में इन दिनों ये मुद्दा काफी वायरल है। यूपी तो छोड़िए, देश भर में इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जिस हिसाब से उनकी खबरें लगातार आ रही हैं और उनकी खबरों के साथ साथ हर खबर पर एक नया खुलासा हो रहा है। कभी आलोक मौर्य पे आ रहा है बात, कभी ज्योति मौर्य पे कोई बात आ रही है। तो ऐसे में मीडिया जो है आलोक और ज्योति के इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और हम भी आप तक हर नई अपडेट लगातार ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की पहुंचा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ज्योति और आलोक से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। हमारे साथ सहयोगी हैं हमारे अमित, इनसे भी आज हम समझेंगे कि ज्योति और आलोक मामले में अब 28 अगस्त की जो तारीख है वो कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या 28 तारीख जो 28 अगस्त है को आलोक को जांच कमेटी के आगे पेश होना है, उस दिन आलोक के साथ क्या होगा, आलोक क्या करेगा, जांच कमेटी आगे की कार्यवाही को किस तरीके से अंजाम देगी, क्योंकि वक्त बीत रहा है, समय बीत रहा है। ज्योति और आलोक और मनीष दुबे, इन तीनों का नाम इस केस में जुड़ा हुआ है। आलोक लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्योति को उन्होंने पढ़ा लिखा कर एसडीएम के पद तक पहुंचाया, उसके लिए उन्होंने लोन लिए, कई तरीके के उन्होंने सैक्रिफाइस किए, लेकिन अब एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने उनके साथ धोखा किया है। अमित, आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर? धोखा किसके साथ हुआ है, ज्योति के साथ क्या आलोक के साथ? विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि ये धोखा जो हुआ है वो आलोक मौर्य के साथ हुआ है। कि आलोक मौर्य ने जितना अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद एसडीएम बनाया। एसडीएम बनाने के बाद उसको छोड़ना और 2 बच्चों को भी छोड़ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो आलोक मौर्य इंसाफ चाहते हैं, सरकार से इंसाफ चाहते हैं, और दूसरी बात जो कमेटी बनाई गई है उससे भी इंसाफ चाहते हैं। जी विवेक जी, बिल्कुल अमित, तो आलोक इंसाफ चाहते हैं। आलोक लगातार ये आरोप भी लगाते रहे हैं, आलोक ने ही सारे आरोप लगाए हैं। हालांकि ज्योति मौर्य भी एक मामला है, ज्योति मौर्य का जो फैमिली कोर्ट में तलाक का जो मामला चल रहा है, जो ज्योति मौर्य चाहती हैं कि आलोक मौर्य से तलाक लें। तलाक का मुद्दा जो फैमिली कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर भी सुनवाई होनी है 22 सितंबर को उसकी सुनवाई है। ज्योति और आलोक का सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि ये मुद्दा सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चल रहा है। ज्योति मौर्य इस टाइम में तो आपको बता दें, बरेली में एक एसडीएम है और सरकारी एक चीनी मिल है बरेली की, उसमें जीएम के पद पे कार्यरत है। ज्योति मौर्य तलाक की मांग आलोक से इसलिए कर रही हैं, अमित ने ये मुद्दा उठाया है कि ज्योति मौर्य तलाक मांग रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो तलाक मांग क्यों रही हैं। दरअसल आलोक और ज्योति मौर्य के बीच ये विवाद जून में स्टार्ट हुआ था। आलोक मौर्य का एक वीडियो आया था जिसमें आलोक मौर्य, आपने सुना होगा, ये कहते दिखे थे कि उनकी पत्नी ने उनके साथ धोखा किया। इसके बाद ज्योति मौर्य तलाक के लिए गई थी। अब तलाक के लिए ज्योति मौर्य क्यों गई, उन्होंने क्या आरोप लगाए? उन्होंने ज्योति ने जो आरोप लगाए हैं वो आलोक के परिवार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आलोक ने उनके साथ धोखा किया है। धोखा किस तरीके का किया है? आलोक ने, जब शादी हुई थी ज्योति और आलोक की 2010 की तरफ, तब ज्योति का कहना था कि आलोक ने जो शादी का कार्ड था उसमें अपना पद जो दिया था वो अधिकारी का दिया था। और अब वो बात सामने निकल के आई है कि वो एक सफाई कर्मचारी हैं, 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने उनसे तलाक चाहती हैं।
क्योंकि ज्योति मौर्य एक एसडीएम के पद पे है और पति विवेक जी, मैं आपकी बात एक रोकना चाहता हूँ कि 2010 में जब शादी हुई थी, जब वो सफाई कर्मचारी था, तो 5 साल जब ज्योति मौर्य उनके साथ रही थी, तो उनको पता नहीं होगा कि मेरा हस्बैंड सफाई कर्मचारी है या फिर अधिकारी है, या 2015 में के बाद एसडीएम बनने के बाद इनको ये पता चला कि अब ये सफाई कर्मचारी है, मैं इनको तलाक दूं। ये सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात है। हाँ, अमित ने जो पॉइंट उठाया वैलिड पॉइंट है कि भाई 5 साल में ज्योति मौर्य को आकर क्यों नहीं पता चल पाया कि उनके पति सफाई कर्मचारी हैं, और ये अभी क्यों उनको पता चल रहा है। इसके पीछे आलोक ने अमित एक वजह दी है। आलोक का ये कहना है कि जब जो 2015 तक ज्योति मौर्य पे ऐसा कोई पद नहीं था, ज्योति मौर्य अपनी तैयारी कर रही थी, ग्रेजुएट थी और यूपीएससी की तैयारी करवा रही थी जो आलोक करवा रहे थे। जब पति पैसा खर्च कर रहा था ज्योति मौर्य पे, तो वो पढ़ रही थी, और पति का ये फर्ज भी होता है कि भाई अपनी पत्नी पे पैसा खर्च करें और ताकि वो तरक्की हासिल करे। तब तैयारी करने के बाद उनका चयन हुआ यूपीएससी में और वो एसडीएम बनी 2016 में उनको एसडीएम का पद मिला। उसके बाद उनकी जिंदगी में एक शख्स की एंट्री होती है जो आलोक मौर्य का कहना है। आलोक मौर्य ने ही बताया है कि 2016 की तरफ तक सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ना ज्योति को कोई दिक्कत थी ना आलोक को। जब उनकी पद उनको मिल गया उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग की होगी। तो 2018 में लगभग उनकी मुलाकात होती है मनीष दुबे से। मनीष दुबे उस टाइम गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट थे। अब सरकारी कर्मचारी मिले हैं तो दोनों के बीच बातचीत भी होती है, भाई काम के सिलसिले को लेके नंबर भी एक्सचेंज होते हैं। बातचीत, काम को लेके नंबर एक्सचेंज होना, धीरे धीरे मुलाकात होना, मुलाकात का प्यार में बदल जाना। ये आलोक का कहना है। जो आलोक कहते हैं कि कथित रूप से मनीष दुबे ज्योति मौर्य के आशिक है और उसके बाद से ही पूरा विवाद चालू हुआ। अब ज्योति है वो मनीष दुबे की खातिर आलोक से तलाक चाहती है। अमित जी, मैं आपको बता दूं कि विवेक जी, जब कोई नया अधिकारी बड़े अधिकारी से मिलता है तो अच्छे संबंध हो जाते हैं, पर ये संबंध प्यार में बदल जाना वो बहुत बड़ी बात है। तो आलोक मौर्य ने यही आरोप लगाया है कि अपनी पत्नी पे, ज्योति मौर्य पे, कि मनीष दुबे ज्योति मौर्य के संबंध हैं। उन्होंने होटल में देखा है। आलोक अपने बयान में कह रहा है कि मैंने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को एक होटल में देखा है, उनको बाहर निकलते हुए देखा है, होटल से देखा है। आलोक ने इस तरीके के कई आरोप लगाए। अब इन सब आरोपों के आलोक को सबूत पेश करना है और वो सबूत पेश करना है आलोक को 28 अगस्त को। इसमें सबसे मेन जो सबूत आलोक को पेश करना है वो करना है भ्रष्टाचार का। आलोक ने एक सबसे अहम और एसडीएम की साख पे बट्टा लगाने के लिए एक आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य भ्रष्टाचार करती थी, उगाही करती थी, लेन देन था उनका, और वो लेन देन एक डायरी में नोट करती थी। उस लाल डायरी का आलोक ने जिक्र किया है। उसके 28 पन्ने हैं। उन 28 पन्नों पर बाकायदा कब किससे क्या लिया गया, कब किसको क्या दिया गया, वो सब उस पे नोट है। उस डायरी के एक एक पन्ने का अगर हिसाब निकाला जाए तो 5 से 6 लाख का वो हिसाब बैठता है। एक पन्ने का हिसाब, एक दिन का हिसाब। अब आलोक ने ये सारे आरोप लगाए हैं ज्योति पर और 28 तारीख को आलोक को इसके सबूत पेश करना है। जांच कमेटी ने आलोक को 20 दिन का समय दिया था। आलोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन सबूतों को पेश करें और ज्योति पर उचित कार्रवाई करवाने में सफल हो सके। अगर आलोक ऐसा नहीं कर पाते हैं, ज्योति पे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप नहीं सिद्ध होते हैं, तो ये आलोक की साख पर बट्टा होगा। अब देखने वाली बात होगी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में कौन सच्चा कौन झूठा।